अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, IMF से मुफाहिमत और चीनी कर्ज के मुआहदे की खबरों के हवाले से पाकिस्तानी रुपए ने अमरीकी डॉलर को पछाड़ डाला। करेंसी मार्केट में 10 हफ्ते जारी डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। पाकिस्तानी रुपए की कदर में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। एक ही दिन में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया। मार्केट में डॉलर धड़ाधड़ फरोख्त होने लगा है। आपको बताएं कि IMF से मुफाहमत और चीनी कर्ज के मुआहदे की खबरें हैं। पाकिस्तानी रुपए ने अमरीकी डॉलर को पछाड़ डाला है। करेंसी मार्केट में 10 हफ्ते से जारी डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में तेजी से इजाफा हुआ है। एक ही दिन में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया है, जबकि मार्केट में डॉलर धड़ाधड़ फरोख्त होने लगा है। आपको बताते चलें कि IMF से मुफाहमत और चीनी कर्ज के मुआहदे की जो खबरें हैं उस पर पाकिस्तानी रुपए ने अमरीकी डॉलर को पछाड़ डाला है। करेंसी मार्केट में 10 हफ्ते से जारी डॉलर की ऊंची उड़ान अब थम चुकी है। एक ही दिन में डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया है और मार्केट में डॉलर धड़ाधड़ फरोख्त होने लगा है। बिल्कुल, IMF से जैसे ही मुफाहिमत हुई और चीनी कर्ज के मुआहदे की जो खबरें सामने आई हैं उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान आलम, डॉलर नीचे आने की क्या वजह है, बताइए ज़रा। IMF से डील जैसे ही सूरत वाज़ेह हुई है कि IMF से डील होने जा रही है, अब ये खबर भी आ गई है कि जुम्मे को IMF जो है वो जो है कर सकता है। जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है, इसकी जो है ये आखिरी रुकावट थी जो दूर हो गई है। ये इत्तलात ही ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान को वो मौसूल होने वाला है किसी भी वक्त। तो हमने देखा है कि आज डॉलर धड़ाम से इंटरबैंक मार्केट में नीचे आया है। पूरे 5 रुपए इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर जो है वो सिर्फ चंद घंटों में और डॉलर 212 से 207 रुपए आ गया। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर जो है वो 4 रुपए सस्ता होकर जो है 212 रुपए से 208 रुपए पर आ गया है। और इसके साथ साथ जो चाइना से जो हमारा मामला है सैयद रिजवान अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसी अमरीकी करेंसी को उसकी औकात में वापस लाने लगी। मुआशी माहिरीन ने खुशखबरी दी है कि डॉलर को अब रिवर्स गियर लग चुका है और जखीरा अंदोजी करने वाले होश के नाखुन लें। डॉलर का जवाल शुरू। हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसी के नतीजे में अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। माशी माहिरीन ने खुशखबरी सुना दी। 5-7 रुपए का बड़ा अच्छा साइन है, अच्छा झोंका है हवा का। और मजीद इसमें अच्छी खबरें तब आएंगी जब चाइना जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और IMF का जो स्टाफ लेवल का प्रोग्राम था वो फाइनल हो गया है। तो ये डॉलर जो है 195 तक भी जा सकता है। अफवाहें थी कि 235 और 40 का हो जाएगा, वो दम तोड़ जाएंगी। और जिन लोगों ने अपने डॉलर होल्ड किए उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया और UAE से भी रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ने कि ऑयल जो है डेफर्ड पेमेंट्स पे दें या फिर साथ में जो है वो कुछ कैश लोन्स दें। तो इसकी वजह से रुपये में इम्प्रूवमेंट आएगी, जिसकी वजह से महंगाई में कमी आ सकती है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें जो है वो नीचे आ गई हैं। माहिरीन पुरुम्मीद है कि आने वाले वक्तों में रुपया मजीद तगड़ा होगा। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर होंगे और इससे मार्केट में भी अच्छी खबर जाएगी और आने वाले दिनों में हमारी पोजीशन जो है वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और ये कहीं जाकर 170 के करीब मेरा ख्याल है कि अगर फेयरली देखा जाए तो ये स्टैंड करेगी। किसी भी हालत में अगर IMF का दबाव है भी तो ये 90, 190 और 195 के दरमियान रहेगा और रहना चाहिए। लेकिन अगर दानिशमंदाना पॉलिसी हो तो 182 पर आएगा। मौशी माहिरीन ने डॉलर जखीरा करने वालों को खबरदार कर दिया कि लालच बुरी बला है। हुकूमती पॉलिसी बहुत जल्द अमरीकी करेंसी को उसकी अपनी औकात में वापस ले आएगी। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। IMF से मुआहदे में पेशरफ्त हुई। चीन से 2.3 अरब डॉलर पीर तक पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएंगे। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं गरीबों पर नहीं अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। वजीर आजम के बच्चों और मेरी कंपनी पर भी टैक्स में इजाफा होगा। भाषण देने वाले मुल्क को दिवालिये तक ले गए थे। मिफ्ता इस्माइल का मुश्किल वक्त के बाद आसानियों का भी वादा। आज हम अल्लाह की मेहरबानी से ये कह सकते हैं कि दिवाली से बच गए। IMF ने एक प्रेस रिलीज की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस की है। चीन ने एक 2.3
बिलियन डॉलर उसका लोन अप्रूव किया है। हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है, जिनकी आमदन 20 करोड़ से ज्यादा है उनके ऊपर 2% मजीद टैक्स लगाएंगे, सुपर टैक्स। जिनकी आमदन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनके ऊपर 50% मजीद टैक्स लगाएंगे 1 साल के लिए। सबसे पहले मैंने शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वजीर आजम के बेटों की भी कंपनी है। हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जो हमने और लोगों के ऊपर लगाया तो अपने ऊपर नहीं लगाया। वजीर आजम के भी टैक्स बढ़ जाएगा और मेरी कंपनी का भी कम से कम 20-25 करोड़ रुपए से टैक्स बढ़ जाएगा। जो हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। आज पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया और आज हमारा रुपया जो है अमेरिकन डॉलर के सामने बढ़ रहा है। जो मुश्किल वक्त है उससे आसानी आएगी। हमें आके भाषण देते हैं तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नैच पे छोड़ के गए थे। श्रीलंका बना रहे थे आप पाकिस्तान को। महंगाई के कप्तानों को भी महंगाई बुरी लगने लगी है तो अच्छी बात है। इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कंट्रोल में लेकर आएंगे और ये चीजें कंट्रोल में लेंगे। यकीन आपको दिला रहा हूँ कि जैसे ही अगर इंटरनेशनल प्राइस नीचे आती है और जैसे ही अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं तो हम करेंगे। अगर डिफॉल्ट पे हो जाते जहाँ पे इमरान खान लेके जा रहा था तो फिर आपको पता चलती है इस तरह लोग जो है वो आपके असासे के ऊपर काबू करते। जब आप ये कहते हैं कि लोगों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए तो भाई आपको भी तो प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था ना। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने दावा किया है कि हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। बजट में 3 बार तब्दीली की जा चुकी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मुल्क को किस समत ले जाया जाए। सवाल उठाया कि सस्ते पेट्रोल के लिए वजीर आजम रूसी सदर को फोन क्यों नहीं कर रहे। नाअहलियों से मुल्क को इन्होंने तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचा दिया है। बजट के अंदर 3 तब्दीलियां जो हैं वो ये कर चुके हैं। पाकिस्तान के मजदूर के साथ भी झूठ बोला जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, उसको भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में 84 रुपये इजाफा फी लीटर कर दिया, डीजल की कीमतों में 120 रुपये इजाफा कर दिया। तो समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या, मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। ये जो IMF का बजट है ये PDM IMF बन चुकी है। फेल हो गए हैं। रशिया से सस्ता तेल ये नहीं ले पा रहे। रशियन सदर को टेलीफोन करने में क्या मुज़ाहिका है शहबाज शरीफ का। गुर्बत में कमी लाएं, महंगाई पर कंट्रोल करें, पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक टीम को 7 अहम अहदाफ सौंप दिए। स्ट्रेटेजिक टीम में कौन कौन शामिल है ये जानते हैं समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद किशकोरी की इस रिपोर्ट में। बचत का कौन सा तरीका अपनाएं, गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन बनाएं, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाने के मिशन में वजीर आजम का बड़ा इकदाम। 7 अहम शोबों में बेहतरी के लिए टीम बना दी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी साबिक चेयरमैन FBR डॉक्टर जहांजेब खान कमान संभालेंगे। कारकर्दगी की निगरानी खुद शहबाज शरीफ करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम, इखराजात में कमी, गुर्बत का खात्मा, महंगाई पर कंट्रोल तरजीहात में शामिल। रेवेन्यू बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी, गैस, बिजली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में इस्लाहात को टारगेट किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक टीम 27 जून को वजीर आजम हाउस में वर्कशॉप में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगी। टीम 3 माह में लाहे अमल तैयार करके हुकूमत को तजावीज़ देगी। कराची वालों पर बिजली गिरने का खदशा। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली की कीमत में 1 माह के लिए 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी। मंजूरी की सूरत में कराची के बिजली सारिफीन 22 अरब से जायद का इजाफी बोझ बर्दाश्त करेंगे, जबकि नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत करेगा। CPPA ने भी मुल्क भर के सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर नेपरा अथॉरिटी 27 जून को समाअत करेगी। नैब कानून में तरमीम पर साबिक हुक्मरान जमात ने तूफान उठा रखा है, मगर हकीकत यह है कि ज्यादातर वही तरमीम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है जो खुद PTI ने ऑर्डिनेंस के जरिए की थी। नए नैब कानून में नया क्या है ये जानते इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 से PTI दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए हुई बेशतर तरामीम बाकायदा कानून बन गयी। टैक्स, वफाकी और सूबाई काबीना कौंसल और स्टेट बैंक के फैसले नैब के इख्तियार से बाहर हो गए। माली फायदा लेने के सबूत के बगैर महज तरीकाकार की खराबी पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वफाकी और सूबाई रेगुलेटरी बॉडीज के केसेस पर नैब इख्तियार खत्म हो गया। यही सब PTI दौर के ऑर्डिनेंस का हिस्सा था।
नैब के नए कानून में महज गुमान की बुनियाद पर मुलजिम को सजा वाली शिक 14 सिरे से खत्म कर दी गई। चेयरमैन नैब अब मुलजिम के फरार होने या शहादतें जाया करने के ठोस शवाहिद पर ही वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। बार बार तलबी पर शामिल तफ्तीश न होने पर भी वारंट्स जारी होंगे। बंद हो चुकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अदालती इजाजत के बगैर दोबारा नहीं खुलेगी। तरमीम शुदा कानून में बेनामी जायदादों का केस बनाने के लिए प्रॉपर्टी की टाइटल दस्तावेजात मुल्ज़म के नाम होना लाजमी करार दे दिया गया। अवामुन्नास से फ्रॉड के केसेस पर नैब का इदारा इख्तियार बरकरार रहेगा। ताहम कानूनी कारोबार के नुकसान में चले जाने पर सरमायाकारों को मिल रहा मुनाफा बंद हो जाना जुर्म नहीं होगा। नैब अफसरान पर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की तफसील आम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में शुगर कमीशन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जहांगीर तरीन और शरीफ खानदान को टारगेट किया गया, लेकिन हुकूमत मुनस इलाही और दीगर अफराद पर मेहरबान रही। कोई मुकदमा दर्ज किया और ना ही कोई नोटिस जारी हुआ। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा इस बारे में। अरे शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर मेन वर्किंग जो है वो साबिक और मरहूम डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान ने जो है वो की थी, और इसमें कई शुगर मिल्स मालकान के जो है वो नाम है जिनके खिलाफ जो है वो मुकदमा का इंदराज मुमकिन है। इम्कानात भी हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये इंक्वायरी की गई थी, लेकिन उस दौरान भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट शरीफ खानदान को और तरीन ग्रुप को या जहांगीर तरीन को किया गया था, और मुनसिर इलाही के खिलाफ उस दौर में भी कोई कार्रवाई या मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया गया। अब जो है मुनसिर इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू की गई है, और इस हवाले से FIA का ये कहना है कि ये टेक्निकल इंक्वायरी है। इस इंक्वायरी में मजीद जो शुगर मिल्स मालकान है उनके सर पर भी तलवार लटकी है कि उनके खिलाफ भी मुकदमा का इंदराज जो है वो किया जा सकता है, और अभी तक जो है वो किसी को भी नोटिस जो है इसमें नामजद मुल्जिमान को नहीं भिजवाया जा सके, क्योंकि FIA हुकाम का ये बताना है कि जब तक इनके सवालात के जवाब इनको नहीं मिल जाते उस वक्त तक नोटिस नहीं भिजवाए जाएंगे। ठीक है जहांगीर खान, आप इस बारे अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बुलंद पहाड़ी सयाहती इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां हलाक हो गई। कई मुकामात पर खाना बदोश और चरवाहे फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अमीरुद्दीन मुगल। ऐसे मनाजिर जो जून में पहले कभी नहीं देखे गए हों। 4 फीट तक बर्फबारी से वादी नीलम का पहाड़ी इलाकों से राबता कट गया है। रती गली, बाबून, पतलियां, सरगन और दीगर इलाकों में सड़कें बंद हैं। मवेशी यहाँ फंस चुका है, बकर वालों का और मुकामी लोगों का जो माल मवेशी है वो बिल्कुल खाने के लिए तो कोई चीज़ नहीं है, तो उनका माल मवेशी जो फंस चुका है उनका खतरा काफ़ी शदीद खतरा है कि वो उनके माल मवेशी को जो ज़ाया होने का खतरा है। तो ये पहला वाक़या है हमारी याद में कि इस मौसम पर बर्फ पड़ी है। शदीद सर्दी और भूख की वजह से पहाड़ी चोटियों की चरागाहों में मौजूद भेड़ बकरियां, माल मवेशी बड़ी तादाद में मर गए। कई इलाकों में बकरवाल कबीले के अफराद फंसे हैं जिन्हें निकालने के लिए रजाकारों की टीमें रवाना हो गईं। 2 बकरी रहेगी आज बने भी आज 5-10 बने पीछे रहेगी गली ना पूरी 10 बने रहेगी। अच्छा मार गए जी बस। बर्फबारी के बायस मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासिर है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में प्री मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रैलों में बहकर 9 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कई इलाकों में राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। बारिश बरसाने वाले बादल बलूचिस्तान में तबाहकुन साबित हुए। सूबे के मुख्तलिफ अजला में शदीद सैलाबी रैलें। नदी नालों में तुगयानी आ गई। बारिशों का पानी आबादी में दाखिल हो गया। कोहलू, हरनाई, बारकान, डेरा बुक्टी, दुक्की में सैलाबी रेलों में बह जाने से 9 अफराद जहां बक 21 जख्मी हो गए। 16 मकानात मुनहदम हो गए। सैलाबी पानी सैकड़ों मवेशियों को बहा ले गया। इसमें कैजुअल्टीज बिल्कुल हुई। इस वक्त 9 डेथ्स हुए पूरे बलूचिस्तान में और 21 अफराद जख्मी हुए जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे कोहलू है, उसमें दुक्की है, सिब्बी, इन जिलों में। महकमा PDMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से निमटने और मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जिन इलाकों में छोटे मोटे फ्लैश फ्लड्स अभी तक आए हैं और जैसे इतलात हमको मिल रही हैं, हमने रिलीफ एक्टिविटीज़ PDMA ने शुरू कर दी है, और जिन डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास डिमांड आ रही है हमने वहाँ पर सामान को भिजवा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। कोहलू, कोहे सुलेमान, सिब्बी और दुखी समेत कई मकामात पर राब्ता सड़कें बह गईं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा।
आगे बढ़ते और आपको बताया कराची के इलाके क्लिफ्टन के बेनजीर पार्क की झील में 4 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। एक दोस्त के डूबने के बाद मजीद 2 दोस्त और पार्क में मौजूद तीसरा शख्स भी डूब गया। डूबने वाले 2 दोस्तों को ईदी के रजाकारों ने बचा लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान मुगल। मेरा बेटा गिरा है, उसको बचाने के लिए हमाद नाम का लड़का गया अंदर, वो भी साथ में डुबकियां लगाने लग गया, दोनों नहीं आए वापसी। ये बाप है 18 साल रियाज का, जिसकी मैयत क्लिफ्टन के बेनजीर पार्क की झील से निकाल ली गई है। हिजरत कॉलोनी का 18 साल रियाज और उसका 17 साल दोस्त हम्माद बुध की दोपहर अपने साथी सैफुल्लाह को बचाने के लिए इस झील में कूदे थे। 3 दोस्तों को डूबता देखकर उनके मजीद 2 साथी और एक किनारे पर मौजूद शख्स भी मदद को झील में कूदा, मगर कोई किसी को नहीं बचा सका। कुछ देर बाद डूबने वाले 5 दोस्तों में से 2 आबिद और खुर्शीद को जिंदा निकाला गया, जबकि सैफुल्लाह, रियाज, हम्माद और 35 साल अल्लादात की लाशें निकाल ली गई हैं। बेटे का नाम है माद। अभी जो लाश है गई है और पहले चली गई है, ये मेरे बेटे के दोस्त थे। जाँ बहक होने वाले तीनों दोस्तों का ताल्लुक सुल्तानाबाद से था, जो बुध की दोपहर क्लिफ्टन के बेनजीर पार्क की झील में नहाने के लिए उतरे थे। कैमरामैन जीशान अली और साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ जीशान मुगल, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के हल्का PP 167 में झगड़ा हुआ। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान नून लीग के उम्मीदवार नजीर चौहान तो पेश हो गए, लेकिन PTI के शब्बीर गुज्जर ने पेश होना गवारा ना किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें कल जाती हैसियत में तलब कर लिया।